सो इसमें क्वेश्चन नंबर 17th एंड सेकंड पार्ट है ना, पूरा मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर उसका डेरिवेटिव निकालना है। थर्ड पार्ट है भाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, यानी कि तुम्हें लॉग ले लेना है दोनों साइड, ठीक है, y इक्वल्स टू लेके। तो लॉग में क्या होगा, पूरा एक ब्रैकेट आ जाएगा, फिर प्लस करके दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा लॉग के साथ। सो ये भी हो जाएगा, ये भी इजी है। अच्छा 18th देखते हैं, 18th में क्या है, 3 है, फंक्शन दैट शो दैट दिस इन टू वेज, ओके, प्रोडक्ट रूल से करना है। और फिर सेकंड वाला किससे करना है, लॉगरिथमिक फंक्शन से करना है। लॉगरिथमिक तो इजी है, प्रोडक्ट रूल में भी क्या करना है, देखो शुरू में एक बार u इंटू वी को फर्स्ट टर्म लेना, w को सेकंड टर्म लेना, जैसे हमने किया था ना तीन फंक्शंस का, तो ये वैसा ही है, ठीक है। और तब भी डाउट हो पूछ लेना, मैं भेज दूंगी। अच्छा अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, डेरिवेटिव्स ऑफ, नेक्स्ट चीज पढ़ा रही हूँ, ठीक है, लिखो डेरिवेटिव्स ऑफ functions in derivatives of functions in parametric forms, parametric forms। अब देखो पैरामीट्रिक फॉर्म्स होती क्या है, ठीक है, वो समझाती हूँ। हाँ, इसमें लिखो a relation expressed between two variables x and y, in the form x equals to f t, है ना, x equals to f t and y equals to g t, y equals to g of t is said to be parametric with t as a parameter, अब समझो क्या लिखा है। मैंने बोला a relation expressed between two variables x and y in the form x equals to ft and y equals to gt is said to be parametric with t as parameter। अच्छा क्या होता है, देखो मैंने एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, सुनना ध्यान से, उसमें t है या थीटा है और मैंने बोला है तुम फाइंड करो dy अपॉन dx, ओके। तो तुम क्या करोगे, उन सब का जैसे t है सपोज, तो तुम एक पैरामीटर लोगे t और x को ft में लिखोगे, y को gt में लिखोगे, फिर हम t के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, दोनों का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और फिर देखो कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है। इसमें लिखो we find dy अपॉन dx इक्वल्स टू, देखो कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, dy अपॉन dx इक्वल्स टू क्या करेंगे, dy अपॉन dt होल अपॉन dx अपॉन dt। देखो सेम ही चीज हुई ना, अगर मैं dt dt हटाऊं तो dy अपॉन dx ही बच रहा है, मींस dy अपॉन dx अगर तुम्हें फाइंड करना है तो y का भी t के रिस्पेक्ट में करेंगे और x का भी t के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर dy अपॉन dt ऊपर लिखेंगे अपॉन में dx अपॉन dt, आंसर आएगा वो होगा dy अपॉन dx का। ये होता है पैरामीट्रिक। अब भले ही वो t हो, थीटा हो, u हो, v हो, कुछ भी हो, अलग वेरिएबल हो, मींस अलग से तुम एक ब्रिज का काम कर रहा है वो, ठीक है। अब देखो इसमें है क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.6, देखो एक्सरसाइज 5.6 ये इजी है। 5.6 है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन देख के तुम्हें समझ आ जाएगा। हाँ, so it is if x and y are connected parametrically by the equations given in questions 1 to 10 without eliminating the parameter, means तुम्हें eliminate नहीं करना है कि substitute कर दिया t के प्लेस पर, without eliminating the parameter find dy upon dx, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है। so it is x equals to
2a t ओके। अच्छा, यहाँ पर ये जो टी यू एम एन वी ये सब है, ये तुम्हारा वेरिएबल है, ठीक है, पैरामीट्रिक वेरिएबल। अच्छा, और एक और चीज दी है, y इक्वल्स टू गिवन है स्मॉल a t टू द पावर 4, ठीक है, और फाइंड करना है dy अपॉन dx। तो देखो मैं क्या करूंगी, मैं फाइंड करूंगी dx अपॉन dt, मैं फाइंड करके रख लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे दोनों लगने वाले। चलो देखो dx अपॉन dt क्या आएगा, 2a कांस्टेंट है, मींस कोएफिशिएंट है, आउटसाइड आएगा, और t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ मैं, क्या होगा बताओ, 2t, राइट। अब t का तो 1 होना है, तो कुछ नहीं लिखना है, बिकॉज t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो ये कितना आ गया है, ये आ गया है 4a t, है ना, इक्वेशन 1। नाउ dy अपॉन dt फाइंड कर रही हूँ मैं, देखो ओके, y का किया t के रिस्पेक्ट में, तो a तो एज इट इज है ना, और मैं एक काम कर रही हूँ 4 लिख दे रही हूँ, और इसका क्या आ जाएगा 4t क्यूब, करेक्ट। 4 आगे लिख रही हूँ मैं, a के भी आगे, और ये हो जाएगा 4at क्यूब, ओके। इक्वेशन नंबर 2, ये अभी तुम लोग को ना लास्ट एक्सरसाइज से बहुत छोटे लगेंगे क्वेश्चन। अब मैं लिखूंगी therefore dy अपॉन dx इक्वल्स टू क्या हो जाता है, dy अपॉन dt लिखो, ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें अपॉन में t, और जो डिनोमिनेटर है उसके अपॉन में t। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएंगी 4a t क्यूब अपॉन 4a t, कैंसिल आउट 4 4 a और t से ये 2 टाइम्स कट, सो आंसर आ गया है t स्क्वायर, हो गया आंसर। देखो, समझे बच्चों, कोई डाउट? नहीं मैम। नेक्स्ट वाला तो बहुत सिंपल है, तो तुम लोग तो मुझे आंसर बता दो क्या आता है, ठीक है, और आंसर बता दो dy अपॉन dx क्या आता है। इसको थीटा में करना पड़ेगा, राइट, थीटा के रिस्पेक्ट में, पैरामीटर तुम्हें एज पर क्वेश्चन लेना होता है, बट दोनों में सेम। ओके, स्निग्धा का बी अपॉन ए आया है, कावेरी व्हाट इज, बी अपॉन ए। ओके, आयुष सौरिश यस मैम। आ गया करेक्ट, सबका बी अपॉन ए, आयुष का हाँ मैम। ठीक है। देखो, है ना, अभी समझ आ गया ना, इसमें देखो साइन टी ये है y cos 2t। तो मुझे एक बात बताओ सौरिश, cos 2t का क्या होगा डेरिवेटिव सिर्फ, माइनस, नहीं, 2 sin 2t माइनस के प्लस, प्लस प्लस। क्यों बेटा, cos का तो नेगेटिव में आता है ना, cos अरे का होता है माइनस साइन, माइनस। है ना, तो माइनस 2 sin 2t, 2t, यस, ओके, ठीक है। प्लस y अपॉन dx क्या आता है बताओ जल्दी से, इसका आंसर बोलो, व्हाट इज द आंसर। पूरा फाइनल आंसर देना sin 2x का फॉर्मूला लगा के, है ना, क्योंकि नीचे कट हो रहा है कुछ तो भी। नो स्निग्धा,
नो स्निग्धा, अच्छा तुम किसकी बात कर, फाइनल आंसर की बात कर रही हो स्निग्धा, या बीच का कुछ? नहीं, फाइनल आंसर नहीं है। और चेक करो और बताओ किसका क्या आ रहा है। -4 sin t। यस, -4 sin t। स्निग्धा चेक। कावेरी आ गया, सौरिश? हाँ मैम। हाँ मैम। ओके ओके, है ना। सो इट विल बी -4 sin t। ठीक है, तो फोर्थ भी छोटा सा है। ये तो पता है क्या होता है, कई बार ये इतने अच्छे लगते हैं ना एक्सरसाइज के क्वेश्चन, कि ऐसा लगता है ये वाले पहले कर लो और जो इसके लास्ट वाले एक्सरसाइज है वो बाद में करेंगे थोड़ा सा। तो देख लेना, है ना, कर लेना, ये इजी है बट वो भी निपटा लेना जरा। अभी देखो, अब फोर्थ वाला हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम आएगी। फिफ्थ देखो, इजी है। सिक्स्थ कर ले एक बार, फिफ्थ तो हो जाएगा ना बच्चों, देखो, है ना। सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ में भी क्या प्रॉब्लम आएगी, चलो सिक्स्थ कर तो लेते हैं, नोट डाउन सिक्स्थ। ओके स्निग्धा, सिक्स है x इक्वल्स टू, तुम लोग अपने हिसाब से करते जाओ, है ना, उससे क्या होगा, प्रैक्टिस अच्छी होगी। x इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, और मैं पहले x का ही निकाल लेती हूँ। तो ये dx अपॉन डी थीटा होगा, a तो आउटसाइड आ जाएगा, थीटा का होगा 1, और इसका हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, है ना, इक्वेशन 1। एंड डी वाई अपॉन निकालना है ना, तो y इक्वल्स टू था a 1 प्लस कॉस थीटा, a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। सो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू a आउटसाइड 1 का हो जाएगा क्या, 0, और कॉस थीटा का आएगा माइनस साइन थीटा। सो इट विल बी माइनस a साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स, जिसका आ जाए आंसर बताना मुझे। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, ये, हाँ, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा, यानी कि माइनस ए साइन थीटा होल अपॉन ए ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। सो ए यहीं कट हो जाएंगे। अब देखो, ये बन गया है माइनस साइन थीटा, ओके, और अपॉन में बन रहा है 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, अब कौन बताएगा कि हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, कौन बताने वाला है, बोलो। ये एक्चुअली ये फाइनल आंसर नहीं है, इसको मैं पता है थीटा बाय 2 में स्प्लिट करूंगी। ओके, क्यों, क्योंकि ऊपर साइन थीटा, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा, तो ऑब्वियसली आई हैव टू यूज फॉर्मूला। नो स्निग्धा, रैशनलाइज नहीं, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, और ऊपर साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला, बट थीटा के साथ, है ना। तो ये देखो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाय 2 इनटू कॉस थीटा बाय 2, ओके, अपॉन, क्योंकि साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इट विल बी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो देखो साइन थीटा बाय 2 से एक पावर कट हुई, 2 से 2 कट हुआ, तो व्हाट इज द आंसर, माइनस कॉट थीटा बाय 2 हो गया, ये फाइनल आंसर सिंप्लीफिकेशन के बाद। अच्छा, आयुष एंड कावेरी अभी लर्न हुए बेटा फॉर्मूलाज, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, इनके। हाँ मैम। हम्म, मैम। पूछती हूँ मैं अभी, जरा ओरली रुको। ठीक है, सो आंसर इज माइनस कॉट थीटा बाय 2। अब देखते हैं कौन सा, सेवेंथ। सेवेंथ थोड़ा सा बड़ा जाएगा, सेवेंथ बता देती हूँ मैं, बड़ा है, इवन काफी बड़ा है। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 7, x इक्वल्स टू साइन क्यूब t अपॉन रूट कॉस 2t।
एंड y इक्वल्स टू है cos क्यूब t। इजी है बट लेंदी है ये क्वेश्चन, है ना, तो ध्यान से समझना। अपॉन में है रूट cos 2t। अब देखो इसको हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे, है ना। सो dx अपॉन dt जब किया तो u अपॉन v रूल लगने वाला है, करेक्ट। तो देखो क्या हो जाएगा, पहले v एज इट इज, सो रूट cos 2t एज इट इज इनटू किसका होगा, साइन क्यूब t का होगा, राइट। तो अच्छा बताओ साइन क्यूब t का क्या आएगा, पहले तो बाहर पावर आएगी इनटू 3 बाहर आया, साइन क्या बचा, साइन स्क्वायर t बचा, करेक्ट। उसके बाद अब किसका होगा, साइन t का होगा, तो कितना आएगा, cos t आएगा, तो वो भी लिख दिया चेन रूल से, ठीक है। माइनस अब क्या होगा, हाँ अब देखो, अब साइन क्यूब t एज इट इज रहेगा, है ना, साइन क्यूब t एज इट इज, और रूट कॉस मतलब रूट एक्स, तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो वो मैं लिख देती हूँ इनटू 1/2 रूट में cos 2t। अब होगा cos 2t का, तो ये हो जाएगा -2 sin 2t, ठीक है। और अपॉन में आ जाएगा क्या, पूरा उसका रूट वाले का स्क्वायर, है ना, रूट cos 2t का स्क्वायर, तो ये रूट हट जाएगा और cos 2t बनेगा। देखो ये समझा पार्ट या नहीं, बता देना अगर नहीं समझा है तो। मैंने सीधा डेरिवेटिव कर दिया, साइन क्यूब टी का कर दिया है फर्स्ट वाले टर्म पे, और सेकंड पे कॉस्ट रूट cos 2t का किया। किसी को डाउट, क्लियर है कावेरी। मैम कॉस्टी कैसा है? कॉस्टी, अच्छा देखो बाय चेन रूल तुम एक एक चीज का करोगी ना। अब देखो सबसे पहले मैं देखूंगी इसके मुझे पावर दिख रही है, साइन टी का होल क्यूब है ये, है ना, तो 3 बाहर आया। अब उसका क्या हुआ, साइन स्क्वायर टी बना, बट अभी अंदर साइन टी भी तो रिमेनिंग है, उसका तो हुआ ही नहीं, तो साइन टी का हुआ cos t जो मल्टीप्लाई हुआ है। अभी समझे, मैम है ना, मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं है, हर एक पार्ट लेना है उसका। और लास्ट में क्यों 1 आ जाता है, बिकॉज टी का हो रहा है, टी का तो वैसे ही 1 होगा टी के रिस्पेक्ट में, ऐसा। अभी देखो अब हमने क्या कर लिया, हमने कर लिया है यहाँ तक। अब इसको कुछ तो भी हाँ थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख देते हैं, ये हो जाएगा। देखो ये हम और भी कुछ कर सकते हैं क्या, ये देख रही हूँ मैं कुछ छोटा, साइन क्यूब टी है, ओके, और ये भी तो माइनस में है, ओके चलो इसको ऐसा लिख देते हैं। एक मिनट ये देख रही हूँ मैं कि और छोटा कुछ तो भी लिखा जाए साइन क्यूब टी, और इसका सबका हो गया, सो ये बनता है 3 cos 2t, ओके ये भी बनाना पड़ेगा। चलो देखो अभी पता है क्या करना है, अब ये करना है कि हमें एलसीएम लेना है, समझ रहे हो, दोनों टर्म्स में, मींस रूट cos 2t का एलसीएम, ठीक है। अभी समझना ध्यान से, तो देखो अगर मैंने एलसीएम लिया, मैं लिख रही हूँ एक, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो एलसीएम ले रही हूँ मैं, तो ऊपर क्या आ रहा है, cos 2t की पावर 1/2 आ रहा है ना एलसीएम, और अपॉन में एक क्या है cos 2t है, ठीक है, इनटू मैं यहाँ पे ऐसा लिख देती हूँ, एलसीएम लिया और नीचे मल्टीप्लाई हो गया है, देखो ठीक है। अच्छा ऊपर होगा मल्टीप्लीकेशन, तो ये रूट रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा cos 2t, राइट, 3 में आगे ले रही हूँ, इनटू क्या होगा, इनटू साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, ओके। फिर देखो अब क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, करेक्ट, प्लस हुआ, और क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो यहाँ पे साइन क्यूब टी है और साइन 2t है, राइट, तो हो जाएगा साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t, देखो ठीक है, बस इतना ही बचेगा। और अपॉन में ये, अब देखो अपॉन में मैं क्या करूंगी, पावर सेट करूंगी, क्योंकि दोनों ही सेम टर्म्स हैं, ये हो जाएगा, ये इसमें कुछ तो भी 3 वाली चीज से कुछ हो सकता है, अच्छा अब दोनों में देखो कॉमन आउट क्या आ रहा है, दोनों में आ रहा है कॉमन आउट साइन स्क्वायर टी हाईएस्ट पावर इनटू कॉस टी आ रहा है कॉमन, राइट। हाँ
इंटू कॉस टी कॉमन हुआ, अंदर बच रहा है 3 कॉस 2t प्लस, और यहाँ पे बच रहा है 2 साइन स्क्वायर टी। मैंने कोई सा 2 छोड़ा है क्या बीच में, एक मिनट ना, साइन क्यूब टी था इंटू, अच्छा साइन 2t को हम 2 साइन टी इंटू कॉस टी लिख सकते हैं, राइट। इसलिए कॉस टी बाहर आया तो अंदर बच रहा है इसमें 2 साइन स्क्वायर टी, यहाँ लिखो बता रही हूँ, 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन कॉस 2t, और पावर बनेगी इसकी 3/2। देखो हिंट दे रही हूँ, ये जो साइन 2t है ना ये वाला, इसको मैं लिख रही हूँ 2 साइन t इंटू कॉस टी, क्योंकि मुझे पूरा सिंप्लीफाई करना है। देखो अगर मैं 2 साइन t कॉस t लिख दूं तो फिर देखो साइन स्क्वायर t कॉमन आ रहा है ना, और क्या कॉमन आ रहा है, कॉस टी कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, ओनली 2 साइन स्क्वायर टी, क्योंकि पावर 4 हो चुकी थी साइन पर। देख लो एक बार, किसी को डाउट हो तो बता दो। समझा सभी को, सौरिश? सौरिश क्लियर है? हाँ मैम। ओके, सिर्फ है ना साइन 2t को वो कर देना, ठीक है, 2 साइन t कॉस टी और फिर कॉमन आउट कर लेना। अच्छा अभी देखो, अब इस चीज को और भी क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्चुअली पता है क्या, इसका आंसर जो है ना वो पता है क्या आता है, लास्ट में कट होके सीधा सीधा माइनस कॉट थीटी बनता है, ऐसा है ना। अच्छा स्निग्धा, स्निग्धा देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक cos 2t की पावर क्या है 1 है देखो, और यहाँ पे cos 2t यानी इसकी पावर 1/2 है, तो ऐड हो गई पावर्स 1/2 प्लस 1, है ना, और जो एलसीएम लिया था वो वाला रूट cos 2t नीचे आया एक्चुअली, है ना, इसलिए मैंने पावर्स ऐड कर दी है। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अभी, बिकॉज आंसर बिल्कुल छोटा सा आता है। सो इसको मैं लिख सकती हूँ, अभी देखना, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, ओके, और ब्रैकेट 3। अब cos 2t में फॉर्मूला लगाऊंगी मैं कौन सा वाला, साइन वाला, ठीक है, तो ये बनता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, 2 साइन स्क्वायर टी, और यहाँ पे है प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। ये पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 6 मार्क्स में आता है क्वेश्चन। cos 2t होल पावर है 3/2, नोट डाउन, है ना, cos 2t का फॉर्मूला लगा दिया है। अभी देखो इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे, अंदर ओपन कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और अंदर जब इसको ओपन किया ब्रैकेट को, 3 माइनस 3 2 6, ठीक है, माइनस का 6 साइन स्क्वायर टी है और प्लस का 2 साइन स्क्वायर टी है, तो क्या हो जाएगा माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, देखो, और होल अपॉन कॉस 2t होल पावर 3/2, देखो ठीक है। अभी देखो, अब और सॉल्व करना है इसको। अब पता है क्या करते हैं, अब साइन टी जो एक बाहर है ना, यहाँ से एक अंदर लेंगे, क्योंकि अंदर एक फॉर्मूला बन रहा है साइन 3t का, तो ये तुम लोग को दिमाग लगाना है कि साइन 3t का फॉर्मूला बनाना है। तो देखो एक साइन अंदर ले रही हूं मैं, तो बाहर क्या बचेगा, एक ही साइन, साइन टी इंटू कॉस टी, अंदर मल्टीप्लाई हुआ एक साइन, तो वो हो गया 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, देखो एक अंदर लेके गई मैं, cos 2t होल पावर 3/2, ओके। अब ये बन गया किसका, साइन 3t का फॉर्मूला। सो हो गया साइन t इंटू कॉस टी, और अंदर हो गया साइन 3t, और होल अपॉन कॉस 2t होल पावर 3/2, इक्वेशन नंबर 1। इतना करना है सिंप्लीफाई, जब तक की चीजें एकदम छोटी 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 नहीं हो जाती, राइट। तो इस पे पता है 2-3 जगह पे थोड़ा सा वो लगा लो स्टार, जैसे मैं बताऊँ, एक स्टार तो यहाँ लगाओ जहां हमने क्या किया, एक साइन को मैं अंदर लेके गई हूँ,
राइट। और एक ऊपर जब मैंने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई किया है ना, किसका, cos 2t का, तो यहाँ लगाओ एक स्टार, जिसमें एग्जाम के टाइम पे ध्यान दे पाओ उन स्टार्स पे, है ना, ऐसा। और एक और क्या था, जहां हमने sin 2t का फॉर्मूला ओपन किया, वहां स्टार लगाओ। चलो यहाँ पे यह मतलब मैंने सिर्फ एक स्टेप कम लिखा है, राइट, कि स्पेस बार 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 वो हो रहा है ना, कम पड़ रहा है। बट तुम लोग लिख लेना sin 2t को पूरा 2 sin t cos t, फिर कॉमन आउट। ओके, आयुष क्लियर है ना बेटा? हाँ मैम। ओके, अच्छा ये हो गया इतना। अब पता है सेम प्रोसीजर करना है दूसरे के लिए। अब देखो ध्यान देना, हमने कब 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 कौन से फॉर्मूलाज लगाए थे, वैसे ही कुछ कुछ यहाँ अप्लाई होंगे, है ना, मतलब बहुत कुछ सिमिलर। देखो अब मैं लिख रही हूँ इसको, नाउ नाउ dy अपॉन dt, ठीक है, dy अपॉन dt। उसमें क्या था, देखो cos क्यूब t है क्वेश्चन में, अपॉन में रूट cos 2t है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, रूट cos 2t एज इट इज, बिल्कुल अब करते जाओ, अब तुम्हें समझ आ जाएगा, इनटू cos क्यूब t का होगा, तो वो क्या हो जाएगा, देखो 3 cos स्क्वायर t, 3 cos स्क्वायर t, cos t का होगा तो होगा माइनस sin t। अभी कावेरी समझी ना कहाँ से आती है थर्ड टर्म? हाँ मैम। अब होगा माइनस बीच में, अब cos क्यूब t एज इट इज, है ना, cos क्यूब t एज इट इज, और ये हो जाएगा रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स वाला, तो 1/2 रूट cos 2t, और इनटू में होगा cos 2t का, जो कि होगा -2 sin 2t, है ना। अब देखो, अब अपॉन अपॉन में क्या आ जाएगा, रूट cos 2t होल स्क्वायर, ये बहुत कुछ वैसे ही जाएगा पार्ट। अब करते जाओ जिस जिससे बनता जाए। अब इसको देखो, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम पहले मल्टीप्लाई कर डालेंगे, तो ये बनेगा, देखो एक तो रूट, हाँ ठीक है, या तो सीधा एलसीएम ले लें, सीधा अगर मैं एलसीएम ले रही हूँ देखना, ठीक है, अपॉन में सीधा पावर, अब मैं लिख रही हूँ cos 2t टू द पावर 3/2 ही बनने वाली है एलसीएम लेने के बाद। ऊपर रूट हट जाएगा तो क्या आएगा, cos 2t आएगा, राइट, और 3 आगे आएगा, माइनस भी आगे आएगा, तो पहले नंबर लिख देते -3, रूट हटा, cos 2t आया, ठीक है, और इनटू में क्या आया, इनटू में आया cos स्क्वायर t, और इनटू sin t आया, देखो है ना, -3 बाहर आया, cos 2t आया, रूट हटने के बाद cos स्क्वायर t पहले से था, sin t आया, अब माइनस माइनस प्लस, है ना, 2 तो यही, अच्छा हाँ यहाँ पे कट हो गए थे, राइट, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या आया, cos क्यूब t, देखना है ना, cos क्यूब t और sin 2t, sin 2t, ओके। अभी देखो, सो इट विल बी, ये हो गया -3 cos 2t cos स्क्वायर t, इसको तो चेंज अभी नहीं करना है, इसमें हम और क्या चेंजेस ला सकते हैं, हाँ दूसरे वाले को sin 2t को अब समझ जाना, फिर से मैं क्या चेंज करूंगी, देखो यहाँ लिख देती हूँ 2 sin t cos t, है ना, 2 sin t cos t। अब हम कर देते हैं कॉमन आउट, ठीक है, दोनों टर्म से, देखो क्या कॉमन आ रहा है, माइनस cos स्क्वायर t, और उसके अलावा क्या आ रहा है, इंटू साइन टी आएगा, है ना, इंटू साइन टी, अंदर बचेगा 3 cos 2t, और -2 cos स्क्वायर टी बचेगा, cos स्क्वायर टी, देखो चेक कर लो एक बार, बिकॉज cos पे पावर 3 थी और एक सिंगल पावर बनी है, और होल अपॉन cos 2t होल पावर 3/2, देखो cos 2t होल पावर 3/2। अच्छा अब बताओ, कौन बताएगा अब किसका फॉर्मूला कहाँ लगाएंगे? अभी पहले बताओ, स्निग्धा पहले कोई फॉर्मूला लगना है कोई सा तो, कहीं पर तो, हाँ cos 2, मैम जो हाँ जो ब्रैकेट है ना, हम्म
उसका साइन चेंज कर देंगे और बाहर जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो वो 2 cos स्क्वायर टी माइनस 3 cos 2t होगा। फिर cos 2t ओपन करता है। नहीं, cos पहले पता है क्या करेंगे, मैं बता रही हूँ। पहले cos 2t का फॉर्मूला लगाएंगे, बट कौन सा वाला लगाएंगे बताओ यहाँ पे, बताओ। 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1। हाँ, मतलब कॉस वाला ही, राइट, जिसमें ये सॉल्व हो पाए, सेकंड वाला कॉस स्क्वायर का टर्म, करेक्ट। देखो, मतलब तुम्हें बस इसमें थोड़ा लर्न करने स्टेप, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर टी साइन टी, अंदर फॉर्मूला लगाया 3, और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर टी cos स्क्वायर टी माइनस 1, है ना। वहां पे साइन था इसलिए हमने साइन का फॉर्मूला लगाया था कॉस वाला। तो 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर टी, है ना, और होल अपॉन सेम जो चल रहा है। अब देखो, मैं थोड़ा सा स्पीड में कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि तुम लोग को समझ आ रहा है। अभी देखो, ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, अंदर जब मैंने ओपन किया सो इट विल बी 3 टू 6 cos स्क्वायर टी और माइनस का 2, तो यानी ये बन गया 4 cos स्क्वायर टी, है ना। और एक आया माइनस का, क्या आया, सिंगल 3, और होल अपॉन में सेम। अब देखो, अब तुम्हें पता है जो cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी। तो एक cos को अंदर लेके जाना है, तो बाहर बचेगा माइनस cos टी इंटू साइन टी, और एक cos यहाँ पे अंदर गया, तो ये बन गया 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी, है ना। अगर फॉर्मूला लर्न है ना तो पूरे क्वेश्चंस पता इजी, और नहीं है ना तो फिर सोचते ही रह जाओगे करना है। माइनस कॉस टी इंटू साइन टी, और अंदर क्या बन गया, कॉस 3t, है ना, कॉस 3t, और होल अपॉन में सेम लिखो। अपॉन में क्या था, कॉस 2t होल पावर 3/2, हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब चलो दोनों को वो करो अपॉन, मुझे आंसर बताओ, dy अपॉन dx क्या है। बहुत सी टर्म्स कट होती हैं। माइनस cos 3t आ रहा है। यस, माइनस कॉट 3t, किस किस का आया माइनस कॉट 3t, यस स्निग्धा, कावेरी, आयुष, वैश्वी आई क्या, हाँ वैश्वी, वैश्वी आंसर आया। माइनस कॉट 3t। ओके, आयुष, कावेरी आ गया। हाँ मैम। ओके, बस हाँ इसमें मैम। यानी कि 2-3 चीजें याद रखने, राइट, कि पहले हमें क्या करना है, पहले तो हमें पूरा सॉल्व करना है, फिर एलसीएम लेना है, नीचे पावर 3/2 बनेगी। अच्छा, और क्यों किया सिंप्लीफाई, क्योंकि बाद में देखो ना कितनी टर्म्स कट होती है ना, तो इसे क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट करके डाल लेना या स्टार लगा लो, क्योंकि थोड़ा ट्रिकी है। फिर हमने एक बार साइन 2t को ओपन किया, फिर हमने कॉस 2t का फॉर्मूला लगाया, फिर हमने अंदर एक एक टर्म लेके गए हैं जो भी जरूरत थी, साइन की या कॉस की, तो फिर फॉर्मूला बना, फिर हमने उसको वहां तक छोड़ा, फिर अपॉन किया, कट हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। ओके, नाउ एथ क्वेश्चन जो है, एथ, वो तो बन जाना चाहिए। देखो एक बार, देख के लग रहा है बनेगा या बताओ, देख बता दो, क्योंकि है तो नहीं टफ, और बोलो तो बता दूं, या फिर बनेगा तो ट्राई करो, करोगे या नहीं। हम करेंगे। ओके, देखती हूँ मैं वैसे। देखो कॉस ये सिंपली ए बाहर ही रहने वाला है, अंदर चेन रूल लगेगा, हो जाएगा, पता सिंपल है, देखा है मैंने, हो जाएगा, नहीं आएगी प्रॉब्लम। ये तो बहुत इजी है, 9th वाला। हम्म, और और 10th वाला, 10th भी इजी है। 11th देखते हैं, ठीक है, 11th में क्या बोला है, चलो देखो 11th क्वेश्चन। So it is question number 11. If x equals to root a to the power sine inverse t, and y equals to root a to the power cos inverse t,
cos inverse t show that dy upon dx equals to minus y upon x. यानी तुम्हें dy upon dx equals to y upon x शो करना है। देखो इसमें पता है एक ट्रिक है, ठीक है, वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये तुम लोग को लग रहा होगा कि कैसे करेंगे, लेकिन ये बहुत छोटी ट्रिक है। देखो इसमें लिखो x, सिंस मैं क्या कर रही हूँ, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर रही हूँ। देखो क्यों कर रही हूँ, है ना, एक्स वाई इक्वल्स टू, अगर मैं दोनों वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन पता है क्या ट्रिक से इजी हो जाते हैं, a to the power sin inverse t into a to the power cos inverse t, राइट। अच्छा ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज देखो बेस सेम है तो अंदर पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है, तो अंदर क्या बनेगा, a to the power sin inverse t प्लस cos inverse t। क्या होता है sin inverse t प्लस cos inverse t, बोलो क्या होता है sin inverse t प्लस cos inverse t, यस पाई बाय 2, है ना, तो ये हो गया अंदर पाई बाय 2, a टू द पावर पाई बाय 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो कितना इजी हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे लिख लेना sin sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू होता है पाई बाय 2। ओके अब देते हैं दोनों साइड डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा x एज इट इज, y का हुआ dy अपॉन dx प्लस y एज इट इज x का हुआ 1 इक्वल्स टू, इसका बताओ कौन बताएगा क्या होगा, रूट a टू द पावर पाई बाय 2, बच्चों क्या होगा इसका डेरिवेटिव, कौन बताने वाला है, And pi by 4 into a is to minus 3 pi by 4. ओहो, और कोई, और कोई, नो स्निग्धा सोचो सोचो, अच्छा वैश्वी अभी मत बोलना है ना, बताओ आयुष क्या होगा रूट ए टू द पावर पाई बाय 2 का डेरिवेटिव, कावेरी बताओ, अच्छा बताओ कुछ भी बता दो, गलत बताओ उसमें क्या है, कावेरी तुम्हारे हिसाब से क्या होगा इतना बता दो, आयुष चलो मैं बताती हूँ, इसका डेरिवेटिव होगा 0, पाई बाय 4 नहीं 0, बिकॉज इसमें वेरिएबल तो है ही नहीं, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो, कांस्टेंट थोड़ा ना वेरी होने वाला है, उसका डेरिवेटिव कुछ होगा ही नहीं, सो 0, राइट। और पूरा का पूरा देखो ना, a टू द पावर पाई बाय 2 टू द पावर 1 बाय 2 में तो कहीं वेरिएबल ही नहीं है, राइट, तो ये ध्यान देना है, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है टाइप, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 डेरिवेटिव, है ना, अभी समझा, बिकॉज वेरिएबल ही नहीं है, सौरिश समझा, हाँ मैम। ओके देखो हमें dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो अब हम क्या करेंगे, x dy अपॉन dx को यहीं रखेंगे और ये हो जाएगा हमारा माइनस y, सो dy अपॉन dx इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस y अपॉन x, हो गया, हैज प्रूव्ड, देखो कितना छोटा हो गया। अब ऐसा तुम बोलोगे कैसे करना है, कब करना है, पता कैसे चलता है, पता ऐसे चलता है कि जब ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, और दिख रहा होगा रूट में देखो बेस सेम है, ए है ना, पावर्स साइन इनवर्स है कॉस इनवर्स है, तो थोड़ा दिमाग लगाना है कि इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, अंदर सीधा पाई बाय 2 बन रहा है, यानी कि वो 0 हो रहा है डेरिवेटिव, तो ऐसा थोड़ा सा दिमाग लगाना है प्रैक्टिस करके, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं समझ आता है कि क्या करना है, ठीक है। तो ये इस पर बेस्ड है पैरामीट्रिक पर। अब है नेक्स्ट और इजी एक्सरसाइज, बट ये अच्छी लगी ना पैरामीटर वाली, थोड़ी लास्ट वाली से तो बेटर है।
है ना। अब लिखो हेडिंग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। नोट डाउन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होते हैं, सुनो। जो हमने डेरिवेटिव फाइंड किया उसका हम एक और बार कर दें, ठीक है, तो वो हो जाता है सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे इसमें लिखो लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स, है ना, देन dy अपॉन dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f डैश x, है ना। लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स देन dy अपॉन dx इक्वल्स टू हो जाएगा f डैश x। अब मैं एक बार और कर दूं तो देखो d अपॉन dx ऑफ किसका कर रही हूं मैं, जो हमें मिला dy अपॉन dx का कर रही हूँ, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये डबल डैश में चला जाएगा, मीन्स देखो d अपॉन dx ऑफ f डैश x। ओके, सो इसको मैं लिखूंगी, देखना ध्यान से, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको ऐसा लिखा जाता है, डी स्क्वायर वाई का मतलब हुआ डी ऑफ डी वाई, है ना, और अपॉन डी एक्स स्क्वायर यानी अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा इसका एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स। जो भी है उसका एक बार और कर देना। ये होता है सेकेंड ऑर्डर। जो हमने अभी पढ़े वो थे फर्स्ट ऑर्डर, सिंपल डी वाई अपॉन डी एक्स थे, है ना। देखो इसका एक से बताती हूँ, फिर तुम लोग करोगे बाद में। देखो एक्सरसाइज 5.7। सो एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, इसको मैं पहले लिख लेती हूँ, लेट y इक्वल्स टू, पहले लिख लिया करो, लेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, अब फाइंड करना है, लिखूंगी dy अपॉन dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है, अब एक और बार करना है जो आया उसका, तो इसका तो हो जाएगा क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा आंसर, 2। 2। हो गया, यस हो गया आंसर, खत्म। ये ऐसे हैं छोटे छोटे क्वेश्चन है। सेकंड का आंसर मुझे बता दो, चलो जल्दी से करके, क्या आएगा सेकंड, एक्स टू द पावर 20 का। into x raised to 18। करेक्ट किया है ना सॉरी। मैम ओके, अच्छा थर्ड है, उसमें पहले क्या लगाओगे, है ना, पहले u इंटू वी रूल लगाओगे, फिर आएंगी दो टर्म्स, फिर उसका अगेन कर दोगे, तो मुझे नहीं लगता इसमें प्रॉब्लम आएगी। ये हो जाएगा, मुझे मैं बता देती हूँ ना किसमें तुम लोग को प्रॉब्लम आ सकती है, प्रॉब्लम इसमें तो आएगी ही नहीं, खैर। एट्थ वाला देखो, ये बिल्कुल इजी है, पता है, 6th 7th ये दो दो बार करने, बस u इंटू वी रूल लगाते जाना है, कई बार दो बार भी लग जाएगा u इंटू वी रूल, है ना। चलो 8th वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, नोट डाउन tan इनवर्स x, तो लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, डिफरेंशिएट किया, सो हो गया dy अपॉन dx इक्वल्स टू, देखो tan इनवर्स x का क्या हुआ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, फिर से करना है अगेन, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, देखो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होना है, चलो बताओ कौन बताएगा क्या होगा। 2x 1 1/2x upon 2x। नहीं नहीं, अच्छा कैसे करते हैं इसका डेरिवेटिव, मुझे बताओ, फाइंड क्या रूल लगाऊं मैं, कैसे करूं बताओ। देखो मैं बताती हूँ, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर -1, करेक्ट। अब मैं इसमें पावर रूल अप्लाई कर दूंगी, तो पावर आगे आएगी और इसकी पावर क्या हो जाएगी, एक और -1 मीन्स -2,
है ना, यानी कि अपॉन में। तो ये हो गया मेरा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अंदर एक और टर्म है, कौन सी, एक्स स्क्वायर, इसका क्या होगा 2x होगा, राइट। तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, देखो इतना आएगा, देख लो एक बार चेक करो, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1। अच्छा, अब यहाँ पे अगर कोई नंबर होता तो नंबर बाहर आ जाता, ऐसे आ जाता, करेक्ट, बट अभी है ही नहीं, 1 ही है। देखो अभी समझा कावेरी एंड आयुष, हाँ मैम। है ना। इसमें क्या क्या करो, इनवर्स लगा के फिर देख लिया करो। जैसे पता है क्या, 1/x है, इसका लर्न कर लो एक बार। जैसे हमने क्या किया, √x का लर्न कर लिया है टाइम बचाने के लिए। ऐसे 1/x का क्या होगा, इट इज x इनवर्स ना, तो ये हो जाता है -1/x², करेक्ट। मैम यहाँ पे क्वेश्चन टूल भी लगा सकते हैं ना? हाँ बट जरूरत नहीं होती, बताओ क्यों नहीं होती, बिकॉज ऊपर अगर एक सिंपल नंबर है ना, कांस्टेंट नंबर है, तो उसमें क्यों तुम लगा रहे हो, वो लगाओ जब वेरिएबल्स हो तब, ऐसा है ना। और जैसे 1 है तो 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 2 3 होता तो वो बाहर आ जाता, यहाँ लिख देती मैं 2 या 3 ऐसा, और सीधा सीधा पावर रूल लगा दो, क्योंकि तुम क्वोशिएंट रूल लगाओगे आंसर सेम आएगा, ओनली वेरिएबल नहीं है तो जरूरत क्या है टाइम वेस्ट करने की, है ना। ओके मैम। ऐसा, सो ये हो जाएगा -2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, हो गया आंसर, इतना ही है। ठीक, अच्छा log x, ये तो इजी है, कर लोगे, इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और साइन log x, चलो देखो 10th बता रही हूँ, जो मुझे ऐसे लग रहा है ना हल्के से भी ठीक है वो मैं बता दे रही हूँ, बाकी तो इजी। 10th है y इक्वल्स टू साइन और ब्रैकेट में log x, देखो ठीक है, तुम लोग अपने हिसाब से करते जाना, जिसमें क्या होगा पता चलेगा कि मिस्टेक कहाँ पर है। अब इसको मैंने किया, सो इट इज dy dx इक्वल्स टू, देखो साइन log x का आएगा क्या, cos log x। अब किसका होगा, log x का होगा, है ना, तो वो आएगा क्या, इंटू 1/x, करेक्ट। तो ये हो गया 1/x यहाँ पे। अब फिर से करना है, तो इसको मैं लिखूंगी अब d स्क्वायर y/dx², है ना। अच्छा इसमें देखो, अब इसमें वो लग जाएगा डिवीजन वाला, है ना, u/v क्वोशिएंट रूल। सो वन टर्म ये है cos log x और अपॉन v वाली टर्म ये है ना, तो ये पूरा u हो गया, ये हो गया v। अब इसमें मैं लगा रही हूँ रूल, तो ये हो जाएगा v एज इट इज, यानी कि 1/x एज इट इज ना, 1/x एज इट इज इनटू cos log का करना है डेरिवेटिव, तो ये आएगा माइनस साइन log x, ओके। अब और किसका होगा, log x का भी होगा, तो ये आएगा क्या 1/x, है ना, 1/x एज इट इज, cos log x का माइनस साइन log x इंटू 1/x, ठीक है। अब क्या आएगा, अब आएगा यहाँ पर b, एक मिनट, अच्छा हाँ 1/x ही था, ठीक है ठीक है ठीक है। और फिर आएगा क्या बीच में, माइनस माइनस, फिर कौन सी टर्म एज इट इज हो जाएगी, cos log x एज इट इज हो गया, और x का क्या हो गया 1, है ना। और अपॉन में लिखना है भी, मैम वो x होगा ना, कहाँ पे बेटा, हाँ मैम, इंटू माइनस साइन log x। एक मिनट wait, हाँ ये हो गया माइनस, और फिर क्या सी, अच्छा हाँ एक मिनट, देखो क्या हुआ है, cos log x फिर एज इट इज हुआ, और x का हुआ 1, कहाँ पे x होगा बताओ मुझे एक बार, मैम स्टार्टिंग में 1/x की इधर, जगह। हाँ मैम, ओके ओके हाँ करेक्ट, देखो वही ना जल्दबाजी, वेट यहाँ पे x लिखना है, करेक्ट, ये आएगा हमारा क्या x, ओके, और अपॉन में आ रहा है x², ठीक है। यस u इंटू वी रूल, मैंने देखो वैसा के वैसा रख दिया, x लिखा, फिर ये हुआ, फिर माइनस कॉस वाला आया, फिर 1 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है थोड़ा, तो देखो x से x कट हो रहा है ना, x और x कट हुआ, और ये हो गया क्या माइनस साइन
log x और ये हो गया क्या माइनस कॉस log x है ना, माइनस कॉस log x और होल अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। सो होल अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो आंसर पीछे, बस आई थिंक ज्यादा से ज्यादा माइनस कॉमन लिया होगा और क्या किया, माइनस कॉमन कर दिया होगा, माइनस यहाँ तक है क्योंकि जब 2-3 टर्म्स में ज्यादा माइनस आता है ना तो लोग माइनस कॉमन करके फिर पॉजिटिव लिख देते हैं। साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स है ना, और होल अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। देखो इतना होना चाहिए आंसर ना। अभी देखो, अब जो 11th है ना, 11th उसमें पता है क्या करना है ये हो गया ना नोट डाउन सभी का? हाँ मैम। ओके देखो 11th है जो, उसमें है y इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3 sin x और एंड प्रूव दैट दिस। तो तुम क्या करोगे, पहले dy अपॉन dx फाइंड करोगे, फिर उसी का एक और बार करोगे, सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिलेगा, उसकी वैल्यू रखना प्लस y की वैल्यू रखना, चेक करना आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। सो आंसर आ जाता है 0 ही आता है। ओके और 12th वाले में टर्म्स ऑफ y अलोन आ जाएगा ये तुम लोग से। y इक्वल्स टू cos इनवर्स x वन है, 2 बार करना है इसका। अच्छा एक काम करना, मैं बता रही हूँ, तो ये बहुत सारे हो गए ना क्वेश्चंस होमवर्क में, तो एक काम करना, ट्राई करना कहाँ तक बनते हैं, अगर 12 जैसे उसके भी बाकी है ना अभी, तो वो भी कर लेना कल। अच्छा वैश्वी के लिए यस बहुत सारे हो, वैश्वी करना तो पड़ेंगे बेटा, 12th में स्पून फीडिंग ज्यादा नहीं कर सकती क्योंकि सेम सेम जब प्रैक्टिस ज्यादा करोगी ना तभी बनेंगे, ठीक है। और 2 बुक्स और हैं, 11th में तो एक ही बुक थी। अच्छा एक काम करना बच्चों, यहाँ तक के क्वेश्चंस ट्राई करना कितने बन रहा है, ठीक है, 13 14 तक जो भी बन जाए, और लास्ट एक्सरसाइज के भी कर लेना, ठीक है। फिर मुझे डाउट्स पूछ लेना परसों, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है शायद ज्यादा हो गया क्वेश्चंस, है ना, होमवर्क के हिसाब से। अच्छा और एक चीज और, परसों ना मैं ओरली वो लूंगी पूरा रिवीजन। अभी आते हैं फॉर्मूलाज, पूछूं मैं जरा, बताओ। ओके ओके वैश्वी, ओके ओके बताओ, फॉर्मूलाज लर्न हुए सभी को? चलो कावेरी बताएगी, मैं फॉर्मूला पूछ रही हूँ, पेज मत ओपन करना। कावेरी मुझे बताएगी किसका फॉर्मूला, tan इनवर्स एक्स, नहीं रुको रुको, ट्रिग्नोमेट्री की नहीं पूछती, मुझे बताओ साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। साइन इनवर्स एक्स 1 upon root 1 minus x square. आयुष कॉस इनवर्स एक्स का, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके। सौरिश, सौरिश मुझे बताएगा tan इनवर्स एक्स। 1/1 plus x square। ओके स्निग्धा से कैसे पूछो, स्निग्धा टाइप करके बताइए। स्निग्धा मुझे बताओ, नहीं इसकी नहीं पूछती, मैं पूछती हूँ स्निग्धा से अलग टाइप का। रुको मुझे बताओ तुम साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बताओ। चलो देखते हो फॉर्मूला से साइन 3 थीटा का फॉर्मूला तो बताओ, क्योंकि ये भी तो लर्न होने चाहिए। बोलो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 3 थीटा। और कौन कौन से हैं, सबके पूछती हूँ मैं, रुक जाओ। स्निग्धा, अच्छा स्निग्धा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ओके। हाँ ये क्या, अब वैश्वी, वैश्वी मुझे बताओ cos 3 थीटा का फॉर्मूला। स्निग्धा करेक्ट था, वैश्वी cos 3 थीटा। चलो और किसी को याद है? वैश्वी तब तक टाइप करी। आयुष cos 3 थीटा, 4 cos 3 theta minus 3 cos theta. cos 3 थीटा का, तो उसमें cos 3 थीटा कहाँ से आ गया?
मैम 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है। यस 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। यस स्निग्धा करेक्ट, आयुष करेक्ट। समझी ना कावेरी, तुमने 3 थीटा बोला था, 3 थीटा का तो फॉर्मूला ही पूछा था मैंने, राइट? अच्छा अच्छा ठीक है। अब ये बिल्कुल अच्छे से लर्न होने चाहिए। मैं ना ओरली बिल्कुल रिवीजन लूंगी, ठीक है? थर्सडे को सारे जितने कौन से ट्रिग्नोमेट्री के पूरे पूछूंगी, क्योंकि ऐसे थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे का सब साफ होते जा रहा है, ठीक है? सो वो पूरे के पूरे करके आने हैं